भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग में मन। योग करने के लिए मन की एकाग्रता। एकाग्र अवस्था में ही मनुष्य योगाभ्यास कर सकता है, योग कर सकता है। एकाग्र अवस्था में विवेक उत्पन्न होता है और विवेक की परिपूर्णता से वैराग्य हो जाता है। उस विवेक वैराग्य के कारण से मन में तृष्णा नहीं रहती, तृष्णा का अभाव होता है, यानी इच्छा का अभाव होता है। जैसा कि कल मैंने आपके समक्ष संकेत किया था, इच्छा दोनों में होगी। एक व्यक्ति भोगी है और दूसरा व्यक्ति योगाभ्यासी है, योगी है। योगी, योगाभ्यासी कोई भी हो सकता है, लेकिन यहां उस योगाभ्यासी की चर्चा हो रही है जिस योगाभ्यासी में एकाग्रता है। एकाग्र अवस्था में जो योगाभ्यास करता है, उस एकाग्रता की स्थिति में मन में तृष्णा नहीं होती है, यानी ऐसी इच्छा नहीं होती है जैसी इच्छा एक भोगी करता है, एक सांसारिक व्यक्ति करता है। तृष्णा में और योगी की इच्छा में जमीन आसमान का अंतर है। जो योगी इच्छा रखता है, उस इच्छा में राग नहीं होता है, द्वेष नहीं होता है, ईर्ष्या नहीं होती है, अहंकार नहीं होता है। योगाभ्यासी एकाग्र अवस्था में जिस इच्छा को लेकर के जीता है, जैसा कि मैंने कहा था, भोजन चाहिए, भूख लगती है, प्यास भी लगती है, कपड़े भी चाहिए, रहने के लिए स्थान, आश्रय भी चाहिए, आने जाने के साधन भी चाहिए। जीने के लिए जो आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं जो सांसारिक व्यक्ति को चाहिए, वो भी योगी को चाहिए। पर उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने की जो इच्छा योगी में है, उस इच्छा में सांसारिक व्यक्ति के अंदर सांसारिक आवश्यकताओं या सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने की जो इच्छा है, दोनों इच्छाओं में अंतर है। एक इच्छा में तृष्णा है और एक इच्छा में तृष्णा नहीं। यह हमें समझना है। योगी की इच्छा में अहिंसा होगी, हिंसा नहीं होगी। सत्य होगा, असत्य नहीं होगा। अस्तेय होगा, चोरी की भावना नहीं होगी। संयम होगा, असंयम नहीं होगा, यानी ब्रह्मचर्य होगा। अपरिग्रह, उस इच्छा के पीछे अपरिग्रह काम करेगा, परिग्रह काम नहीं करेगा। शुद्धि का ध्यान रखेगा। असंतोष नहीं होगा, संतोष होगा।
तपस्या होगी, ज्ञानार्जन करना है, ज्ञान की पिपासा होगी, ज्ञान को त्याग नहीं करेगा, जानकारी प्राप्त करने की इच्छा होगी और इन सब कार्यों को करता हुआ ईश्वर को स्मरण रखेगा। ऐसी स्थिति में जिस इच्छा को लेकर के योगी जीता है, उस इच्छा की पूर्ति जब नहीं होती है तो योगाभ्यासी को, योगी को दुख नहीं होता। कई बार हम लोगों को पंक्ति में खड़ा रहना पड़ता है, पंक्तिबद्ध होकर के खड़ा रहना होता है, कहीं टिकट लेना है, कहीं और कुछ स्थिति ऐसी आती है जहां पंक्तिबद्ध होकर के हमको क्रम से जाना पड़ता है, क्रम हमको लगा के रखना होता है। और हमसे पहले लोग भी, हमारे पीछे भी लोग, आगे भी और पीछे भी, और क्रम की बारी के लिए हम प्रतीक्षा करते हैं। जब अपना स्वयं का क्रम आएगा तब जो काम करना करेंगे। अभी हमारा क्रम आया नहीं है, दूसरों का क्रम चल रहा है। उस वक्त, उस स्थिति में मन की जो स्थिति होती है वो एक सम स्थिति होती है, वो दुख नहीं होता क्योंकि क्रम आया नहीं है, अभी तो दूसरे का क्रम चल रहा है। प्राप्ति दूसरे को हो रही है, इस बात को ध्यान रखना। जिसको मेरे को प्राप्त करना है वो प्राप्ति अभी दूसरे को हो रही है। दूसरे की प्राप्ति को देखता हुआ व्यक्ति को दुख नहीं होता है, कष्ट नहीं होता है। उसके मन में यह रहता है कि मेरा भी क्रम आएगा। जो स्थिति पंक्तिबद्ध होकर के हमारे मन में रहती है, वही स्थिति एक योगाभ्यासी के मन में, एकाग्र अवस्था वाले के मन में होती है। उद्यम दोनों करेंगे, पुरुषार्थ दोनों करेंगे। सांसारिक व्यक्ति भी उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ करता है, योगाभ्यासी भी करता है अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। जो इच्छा मन में है, जिस इच्छा को लेकर के वो उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ करता है, उस पुरुषार्थ को करता हुआ इच्छा रखता है। अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा है दोनों में। और जब अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा को रखते हुए मेहनत, उद्यम, पुरुषार्थ करता हुआ जा रहा है, उस स्थिति में अप्राप्त को प्राप्त नहीं किया भी, तो योगी के मन में, योगाभ्यासी के मन में यही रहता है जैसे पंक्तिबद्ध चलने वाले व्यक्ति के मन में होता है, मेरा क्रम नहीं आया, कोई बात नहीं, दूसरे का क्रम आया। और जब पंक्तिबद्ध होकर के व्यक्ति खड़ा होकर के प्रतीक्षा कर रहा होता है और वहां विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती है, कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं आगे आकर के हमारे से पहले प्राप्त करने के लिए बिना क्रम के आगे आ जाते हैं, उनको हम हटाते रहते हैं। पंक्ति में कोई अन्यायपूर्वक, असत्यपूर्वक यदि आगे आ जाते हैं, उनको हम हटाने का प्रयास करते हैं। यानी उद्यम दो प्रकार से चलता है। क्रम में रहने के लिए भी हमें उद्यम करना होता है, अपने स्थान को बचाए रखने के लिए भी उद्यम करना होता है, और आगे अन्यायपूर्वक कोई ना आए उसके लिए भी हमें उद्यम करना होता है। ऐसा उद्यम करते हुए जब व्यक्ति चल रहा होता है और किसी कारण से प्राप्ति अभी नहीं हो पा रही है, अभी लाइन बहुत दूर तक है, लंबी लाइन है, अभी क्रम आया नहीं, उस स्थिति में व्यक्ति प्रतीक्षा कर रहा होता है, दुखी नहीं होता, उस रूप में दुखी नहीं होता है क्योंकि अभी पंक्ति लंबी है, जब मेरा क्रम आएगा तभी मेरे को प्राप्त होगा। जो स्थिति एक सामान्य व्यक्ति की होती है, वही स्थिति एक योगी व्यक्ति के अंतर्गत होती है। उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ दोनों कर रहे होते हैं और प्राप्त नहीं हो पाया
तो उसको ये एहसास होता है क्रम आएगा कभी ना कभी। ये जो सहन शक्ति है वो बहुत अधिक होती है, आएगा कभी ना कभी क्रम आएगा, क्योंकि मैं उद्यम कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, पुरुषार्थ कर रहा हूं, आएगा क्रम। अभी मेरा क्रम नहीं आया। एक अंदर एक बहुत तीव्र इच्छा होती है, मेरे को मिलना चाहिए, मेरे को ही मिलना चाहिए। पहले योगी के मन में ऐसा नहीं होगा, मेरे को मिलेगा, औरों को भी मिलेगा। जैसे मैं उद्यम मेहनत पुरुषार्थ कर रहा हूं तो और भी तो कर रहे हैं। पुरुषार्थ तो जो कर रहा है उनको भी मिलेगा, मेरे को भी मिलेगा। उद्यम मेहनत पुरुषार्थ सभी कर रहे हैं, जितने लोग कर रहे हैं उसको पाने के लिए। जिसे पाने के लिए मैं उद्यम कर रहा हूं उसे पाने के लिए अनेकों लोग कर रहे हैं। तो उसके मन में रहता है अनेकों लोग कर रहे हैं, मेरे को पता नहीं कितने लोग कर रहे हैं और मेरे से आगे कितने लोग होंगे, दिखाई नहीं दे रहे मेरे को। आज मेरे को प्राप्त नहीं हुआ, दूसरे को प्राप्त हो रहा है, अभी मेरा क्रम आएगा। उससे पहले मेरे को मिलना चाहिए। ये जो स्थिति है ये लौकिक व्यक्ति में हो सकती है, पहले मेरे को मिलना चाहिए उसके अंदर हो सकता है। मैं मेहनत कर रहा हूं, पुरुषार्थ कर रहा हूं, जब मेरा क्रम आएगा तब मेरे को मिलेगा। और याद रखना, किसी कारण से नहीं भी मिलता है और मिलने वाला था, मेरा क्रम आ गया और अचानक कोई सामने आ गया और उसको हटाने पर भी हट नहीं रहा क्रम में, और जबरदस्ती वो पहले आकर के मेरे को रोक करके ले रहा है, तो सांसारिक व्यक्ति को तो दुख होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है, पर योगाभ्यासी व्यक्ति को नहीं होगी, क्योंकि वो आत्मा को समझता है। एकाग्र अवस्था में जड़ और चेतन दोनों को समझता है व्यक्ति। जड़ का क्या स्वभाव होता है और चेतन का क्या स्वभाव होता है, दोनों को समझता है। और चेतन का स्वभाव स्वतंत्र होना है, चेतन का स्वभाव है स्वतंत्र रहना है, जड़ का स्वभाव है परतंत्र रहना है। परतंत्रता जड़ में, स्वतंत्रता चेतन में। तो अपनी स्वतंत्रता से सामने वाला व्यक्ति मेरे साथ न्याय भी कर सकता है, अन्याय भी कर सकता है, मेरी हिंसा भी कर सकता है, मेरे साथ अहिंसा का व्यवहार भी कर सकता है, असत्य आचरण भी कर सकता है, सत्य आचरण भी कर सकता है। उसे पता है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव जानता है। और एकाग्र रहने वाला व्यक्ति इस बात को भी समझता है चंचलता क्या होती है, क्षिप्त अवस्था क्या होती है, मूढ़ अवस्था क्या होती है, विक्षिप्त अवस्था क्या होती है। इन अवस्थाओं से गुजर करके आया है एकाग्र अवस्था में। क्षिप्त अवस्था में जिस स्थिति में मैं रह करके देख चुका हूं, मेरे को पता है उस स्थिति में व्यक्ति क्या व्यवहार करता है, मूढ़ अवस्था में क्या व्यवहार करता है, विक्षिप्त अवस्था में कैसा व्यवहार करता है, उसे पता है, वो बोध है, आत्मा की स्वतंत्रता को पहचानता है। आज वो एकाग्र अवस्था की स्थिति में है, आज वो वैसा नहीं करता है जैसे क्षिप्त लोग, विक्षिप्त लोग, मूढ़ लोग करते हैं। इसलिए उसको ये एहसास होता है, उसको दुख नहीं होता है, ये तो करने ही है इनको, ये तो क्षिप्त है, ये मूढ़ है, ये विक्षिप्त है, इनको ऐसा करना है। क्योंकि वो स्थिति नहीं है, जो स्थिति मेरे में है वो स्थिति इनमें नहीं आई है। अब तो ये बच्चे हैं, एक प्रकार से मोटी भाषा में कहें तो ये तो बच्चे हैं, नादान है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं जिनको बोध नहीं होता है और वो लोग गलत करने पर भी हम ये समझ लेते हैं कि तो नादान है, इनको पता नहीं है, इनको सिखाया नहीं गया है। कोई बात नहीं, ये तो बच्चे हैं, इसलिए उसको दुख नहीं होता, कष्ट नहीं होता है। यदि कोई छोटा सा बच्चा मेरे भोजन को छीन ले, मैं कुछ खा रहा हूं और उसको छीन ले और छीन करके खाने लगे, कोई बात नहीं, तो बच्चा, इनको पता नहीं, इनको यह एहसास ही नहीं है। मैं बैठने जा रहा हूं और दौड़ करके आके बच्चा वो पहले बैठे मेरे सीट पर,
कोई बात नहीं, ये तो बच्चा है। मेरा क्रम आ गया है और मैं लेने लग रहा हूं और एक छोटा सा बच्चा दौड़ करके आगे मेरे को धक्का दे करके पीछे कर दे और खुद ले ले, कोई बात नहीं, छोटा सा बच्चा चलेगा। अज्ञानी है, नादान है, उसके साथ मैं झगड़ा नहीं कर सकता हूं, उसके प्रति द्वेष उत्पन्न नहीं कर सकता, ईर्ष्या नहीं कर सकता, अहंकार में आकर के उसको भला बुरा कर नहीं सकता, नादान है। मेरे को पता है जैसे बच्चों के साथ हम व्यवहार करते हैं, छोटे बच्चों के साथ, वही व्यवहार योगाभ्यासी व्यक्ति बड़ों के साथ करता है। उसको एहसास है, आत्मा का बोध है, उसको एकाग्र अवस्था है उसके पास में, इसलिए उसके अंदर तृष्णा नहीं होती है। प्राप्त करने की इच्छा है, प्राप्त भी करना चाहता है और उसको मिले ये भी चाहता है, लेकिन न मिलने पर दुख नहीं होता है। वो यही समझता है मेरा क्रम आया नहीं, अभी जब आएगा तब मिल जाएगा, अथवा दूसरी चीज मिल जाए, दूसरी वस्तु भी मिल सकती है उसको, वही वस्तु मिले कोई जरूरी नहीं है, जैसा चाहता है वैसा मिले ये भी जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, जैसा भी मिले लेकिन मिलेगा, वो पदार्थ उसको मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, कभी ना कभी मिलेगा। और जब तक नहीं मिलेगा तब तक प्रतीक्षा करता है, उग्र नहीं हो सकता, आवेश नहीं ला सकता, ईर्ष्या नहीं कर सकता, और उसको मिलने से रोकने वाले जितने भी हो सकते हैं उनके प्रति द्वेष नहीं कर सकता, उनके साथ शत्रुता उत्पन्न नहीं कर सकता। तो मन में उनके प्रति कोई द्वेष उत्पन्न ना हो, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसको पता है वो स्वतंत्र हैं, अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकते हैं। सामने वाला व्यक्ति कैसा भी हो, मन में यही भाव रहता है, अज्ञानी, वो अज्ञानी है, मैं तो ज्ञानी हूं, मैं क्यों उसके साथ ऐसा व्यवहार करूं। इसलिए अपने व्यवहार को बिगाड़ने नहीं देता, अपने व्यवहार को उचित रखता है। तो ये जो इच्छा है, भोगी में और योगी में, सांसारिक व्यक्ति में और आध्यात्मिक व्यक्ति में इच्छा दोनों में है, लेकिन एक इच्छा तृष्णा युक्त है और एक इच्छा तृष्णा रहित है। एक इच्छा में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, अहंकार है, और एक इच्छा में नहीं है। एक इच्छा के पीछे अहिंसा काम कर रही है, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये सब काम कर रहे हैं। यही एकाग्रता है। तो तृष्णा रहित स्थिति यह है, एकाग्र अवस्था में तृष्णा नहीं रह सकती है, इच्छा की पूर्ति करने का पूरा प्रयास होता है और इच्छा की पूर्ति ना होने पर दुख कष्ट नहीं होता है। यही विवेक है, यही वैराग्य है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।